हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पायनियर एकेडमी बखरी। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, एनसीईआरटी में किस टाइप का प्रॉब्लम है और अदर बुक में किस टाइप का प्रॉब्लम है, सभी टाइप का अलग अलग प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स फंक्शन। आज हम लोग ग्राफिकली जो है देखेंगे इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके ज़रिए जो है हम लोग इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स फंक्शन। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। एक में एफ ऑफ एक्स जो है 4x + 3 है और दूसरे में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x है। दोनों को जो है इन्वर्स फाइंड करेंगे और इन्वर्स का जो है ग्राफ स्केच करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या प्राप्त हो रहा है। वैसे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 देन फाइंड इन्वर्स इफ़ इट इज़ एज्यूम टू बी ऑन टू। मान लिया गया है फंक्शन ऑन टू है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल होता है जब वह 1 + ऑन टू यानी बाइजेक्टिव हो। ऑन टू दिया हुआ है, 1 प्रूफ करना है। दूसरा नंबर भी वही है, इफ़ y इज इक्वल टू e⁻x देन फाइंड इन्वर्स इफ़ इट इज़ एज्यूम टू बी ऑन टू। दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। हमने प्रूफ किया कि फंक्शन जो है इन्वर्सिबल है। तो यहाँ पर जो है हम ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि यह इन्वर्सिबल है या नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में ये दोनों हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ग्राफ खींचने वाले हैं। डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड करते हैं और उसका फिर जो है ग्राफ खींचेंगे। तो चलते हैं पहला एग्जाम्पल की ओर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 4x + 3। इसका हमें ग्राफ स्केच करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स के बदले y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x + 3। अब यहाँ से x को y के टर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y - 3। यहाँ से फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा y - 3/4। अब यहाँ से x के बदले y के बदले x रखेंगे तो y इज इक्वल टू x - 3/4 हो जाएगा। यानी ये जो है f इन्वर्स x का ग्राफ हो गया x - 3/4। तो इस तरह से ये एफ ऑफ एक्स है और ये जो है एफ इन्वर्स एक्स है। दोनों के अलग अलग ग्राफ को स्केच करने वाले हैं। तो ग्राफ स्केच करने तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस ले लेते हैं ग्राफ स्केच करने के लिए। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक जो है एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 4x + 3 है। पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं। यदि x 0 लिखेंगे तो y आएगा 3। x 0 y 3 हम यहाँ लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है x 0 y 3 का है। फिर यदि y 0 लेते हैं तो x होता है -3/4। y 0 लेंगे तो x -3/4, यानी ये जो है इधर हो जाएगा y 0 तो x - 3/4। अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये फंक्शन का ग्राफ हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 का। अब इसके इन्वर्स की बात यदि करें, ये ग्राफ हो गया इसका। अब इसके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स जो है एफ इन्वर्स एक्स ये है
कितना है, तो y माइनस 3/4, x माइनस 3/4, तो x माइनस 3/4। यहाँ पर यदि x 0 रखते हैं तो y कितना आता है, y आता है -3/4, x 0 तो y माइनस 3/4, ये हो गया x 0 y माइनस 3/4, तो x 0 तो y माइनस 3/4। फिर यदि यहाँ पर y 0 लेते हैं तो y जब 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर हो जाएगा, इधर ले लेते हैं, x 3 हो गया, y 0 हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो इसका ग्राफ ये होने वाला है। यहाँ पर यदि हम देखें तो फंक्शन जो है ये है फंक्शन का ग्राफ और ये है उसके इन्वर्स का ग्राफ, f इन्वर्स x का ग्राफ ये है, क्योंकि इसका ग्राफ इसमें जो है वैल्यू रख के तो हमने देखा था। यदि हम इसी में y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स मान लिए, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं ओरिजिन से होकर के जाता है। इसको हम यदि एक मिरर लें, इसको यदि हम एक मिरर माने तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ, और जस्ट मिरर के अपोजिट साइड में उसका इमेज प्राप्त हो रहा है फंक्शन के इन्वर्स का ग्राफ। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष मिरर इमेज होता है, यानी y इज इक्वल टू एक्स कोई लाइन है, उस लाइन के सापेक्ष जो होता है किसी फंक्शन और उसका इन्वर्स जो होता है उसका ग्राफ साइमेट्रिकल होता है। तो इस तरह से साइमेट्रिकल जो है ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो फंक्शन के ग्राफ के साइमेट्रिकल होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के रिस्पेक्ट में। जब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ लें और उसके रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो फंक्शन का ग्राफ और उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, साइमेट्रिकल होता है, यानी मिरर इमेज होता है। तो इससे हमें इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ के प्रॉपर्टीज़ का पता चला कि वो फंक्शन के ग्राफ का क्या होता है, साइमेट्रिकल होता है y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के सापेक्ष। तो यहाँ से इन्वर्स फंक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी ग्राफिकली यदि हम देखें तो किसी फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसका ग्राफ साइमेट्रिकल होता है y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के सापेक्ष। द ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन इज साइमेट्रिकल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स के साइमेट्रिकल होता है इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ फंक्शन की अपेक्षा, जब हम लोग y इज इक्वल टू एक्स लाइन में जो है इसको देखें। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इसका हमें जो है इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, फिर उसका ग्राफ देखना है। तो यहाँ पर फंक्शन जो दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इसका हम इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब x को y के टर्म में चेंज करना है। ऐसा करने के लिए पिछले हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लेंगे टू द बेस ई बेस के सापेक्ष जब लॉग लेंगे तो लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x टू द बेस e। यहाँ से ये हो जाएगा लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू, अब ये गुना में आ जाएगा पावर x लॉग e टू द बेस e। लॉग e टू द बेस e का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू x इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस e। अब x के बदले y के बदले x लिखेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, यानी ये हो गया f इन्वर्स x इज इक्वल टू लॉग x।
तो इस तरह से फंक्शन है e⁴x, तो उसका इन्वर्स फंक्शन log x प्राप्त हुआ। अब दोनों के ग्राफ को स्केच करेंगे, तो देखते हैं ग्राफिकली इसका जो है कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है अब क्या करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस लेते हैं और इसके ग्राफ को स्केच करेंगे। यदि हम बात करें y = e⁴x फंक्शन की, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 1 पर जो है कट करता है। ये जो है y का ग्राफ है, यानी f(x) का ग्राफ, f(x) = e⁴x। फिर यदि हम बात करें y = log x, तो y = log x का ग्राफ ये प्राप्त होता है। ये जो कट करता है y = log x का ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होता है। ये जो कट करता है 1 0 पर कट करता है। तो ये y = log x किसका है, तो इन्वर्स का है। तो ये हो गया f⁻x का ग्राफ log x। तो यहाँ यदि हम y = x एक लाइन खींचें और इसको यदि हम एक मिरर माने y = x को, तो ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है फंक्शन का जस्ट मिरर इमेज, यानी y = x के सापेक्ष फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है, सेम इमेज प्राप्त हो रहा है अपोजिट साइड में। तो इस तरह से स्पष्ट है कि किसी इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ y = x लाइन के सापेक्ष फंक्शन के ग्राफ का सिमेट्रिकल होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने फंक्शन के ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग करेंगे क्या, NCERT का जो है 1.3 ये चैप्टर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। NCERT का 1.3 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल में ही इसके बहुत से प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर दिया है। शेष जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार रिमाइंड कर लेंगे सभी कॉन्सेप्ट को। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट और इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन जहाँ से शुरू हुआ जिस वीडियो लेक्चर से, वहाँ से आप लोग टोटल कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट और इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार वीडियो देख करके क्लियर कर लेंगे, या कॉपी में नोट किए होंगे तो कॉपी से जो है उसको ढंग से समझ लेना है, थिंकिंग करना है कहाँ से कैसे क्या हुआ है। जब इतना आप लोग कर लेंगे फिर NCERT के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1-2 प्रॉब्लम बचेगा। टोटल इस चैप्टर में जो है 14 क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के साथ जो है एग्जाम्पल में जो है सॉल्व कर दिया है और शेष प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें इसी वीडियो लेक्चर में, और वो भी कमेंट आज इवनिंग तक में कर दें। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा और उसी प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और देखने के साथ साथ NCERT के क्वेश्चन का चैप्टर जो है 1.3 इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के नंबर जो है क्वेश्चन नंबर वो कमेंट कर दें। उस क्वेश्चन को जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।